पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है लाहौर में, कल उसका दूसरा दिन था और इससे पहले हम देख रहे थे बड़ी पिच पर जी लोगों के तबसरे आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे भाई अपना होम ग्राउंड है, क्यों नहीं पिच अपने हिसाब से बनाई। तो जनाब पिच ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया है और लाहौर टेस्ट का जो दूसरा ही दिन था वो बड़ा दिलचस्प हो गया। पाकिस्तान ने फिर स्पिनर्स की मदद से मैच में अपनी गिरफ्त मजबूत की और कौमी टीम पहली इनिंग के ज़रा सा जिक्र कर लेते हैं, उन्होंने 378 रन बनाकर आउट हुई थी। सलमान अली आगा भी सेंचुरी मुकम्मल न कर सके थे, 93 पर आउट हुए थे। दूसरे दिन शाहीन मजमूई तौर पर जो स्कोर में उनका सिर्फ 65 रन का इजाफा कर सके, जबकि मेहमान टीम ने दूसरे दिन का जो खेल था ख़त्म होने तक 6 विकेटों के नुकसान पर 216 रन बनाए। तो आज तीसरा दिन का आगाज़ है। तो जल्दी से फिर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तौसीफ भाई, साबिक प्लेयर भी हैं और क्या मायनाज प्लेयर हैं। तौसीफ भाई बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस तमाम तर सीरीज़ को? और पिच के ऊपर बड़े तबसरे किए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि जो पिच है वो हमारे स्पिनर्स को हेल्प करेगी नहीं करेगी। आपका क्या इनिशियल एनालिसिस है? नहीं, बिल्कुल ठीक। और जाहिर है कि होम टीम एडवांटेज लेती है, मगर वो पिछला वाला जो मुल्तान में हमने लिया था वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, इसलिए कि वो पिच जो है वो बहुत ही मुश्किल डाल रही थी। बट ये पिच बैटिंग के लिए बड़ी साजगार है। और जबकि मैं समझता हूँ कि रन्स पाकिस्तान ने थोड़े कम किए ही होंगे। आपने देखा कि 15-15 या 20-20 रन पे 4-4, 5-5 विकेट्स पाकिस्तान के बाद में गिर गए। और मेरे हिसाब से तो 500 के ऊपर चला जाना चाहिए था किसी भी सूरत में, और नहीं कर सके। 12 उनके यहाँ से बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है, स्पिनर लेके आए हैं, वो स्वामी हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। बट पाकिस्तान ने रिप्लाई अच्छा किया। शुरू में वो लोग बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है जिसने ये पिच बनाई गई थी उस अभी तक तो वो ठीक है। लेकिन अब हमें करना यह है कि इनके 4 विकेट्स बाकी है, एटलीस्ट कम से कम 100 रन की हम लीड लें। और इसके बाद अगर जिस तरह का पिच का बिहेवियर है, अगर 200 रन हम बना लेते हैं तो 300 रन फोर्थ इनिंग के लिए बहुत काफ़ी हो जाएंगे। बट ये देख लें कि उनके प्लेयर जो हैं खेलते हैं। हमारा एक ही नोमान जो है उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है, और अब इस वक्त तो ये लग रहा है कि शायद हसन अली को ना खिलाते तो अच्छा था। बट जाहिर है कि देखा, लाहौर की पिच अक्सर इस तरह की खेलती है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं खेलती जिस तरह का मैंने जिक्र किया मुल्तान का। तो आई थिंक 100 रन की अगर पाकिस्तान लीड ले लेता है, अपर हैंड है, तो ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा तौसीफ भाई कि जब हम भी देख रहे थे कि 313 पर 5 आउट थे, फिर 378 पर ऑल आउट हो गए, पाकिस्तान बड़ी जल्दबाजी में यहाँ पर हमें अपनी विकेटें जो है गंवाता हुआ नज़र आया। एक चीज़ मैं जानना चाह रही हूँ, बड़ा इस पर तबसरा हो रहा है जी कि जब शान मसूद खेल रहे थे तो शान पॉलक ने भी इस पर कमेंट किया कि भाई लोग वहाँ से कह रहे थे किसी तरह कैप्टन आउट हो तो बाबर आजम आए। बाबर आजम आए तो उन्होंने सिर्फ 23 रन स्कोर किए, जबकि टेस्ट में तो भाई आप जितनी डॉट बॉल खेल लें क्या है, लेकिन स्कोर तो करके जाएं। तो यहाँ पर ये मुझे समझ नहीं आता कि हम क्यों ये नहीं देख पाते कि जी कौन सा प्लेयर इस वक्त उसकी इंपॉर्टेंस है किसकी नहीं। तो बड़े मेरे लिए भी बड़ा हैरान कुन था कि जिस तरीके से ठीक है बाबर का एक अपना रिकॉर्ड है, बट स्टिल हमारे बाकी प्लेयर्स अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो अप्रिसिएशन तो बनती है। नहीं, बिल्कुल, जो ओपनिंग हमारी बहुत ज़बरदस्त हुई है। और देखें, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, ठीक है, पब्लिक है, पब्लिक कुछ भी कह सकती है। और जाहिर है पिछले 6 महीने और 8 महीने से हम यही देख रहे हैं कि 2 आदमियों पे बड़ी बहस हो रही है, जिसमें रिजवान तो रन्स किए हैं उन्होंने और बाबर अंडर प्रेशर थे, नज़र आ रहा था उनका अंडर प्रेशर है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको मैं समझता हूँ कि ना किसी प्लेयर को लेना चाहिए, ख़ास तौर पे शान मसूद को, कि लोग अगर इस तरह कर रहे हैं, इसलिए कि ये अवाम है, ये तो किसी के फेवर में बोलती है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मेरा ख्याल है उनके फेवर में बोल रही है। आई थिंक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसको माइंड में रखेंगे तो फिर हम क्रिकेट नहीं खेल सकते ऑनेस्टली। कि हम बहुत मुश्किल वक्तों में भी इस तरह के होते हैं, इंडिया की इतनी पब्लिक हमारे अगेंस्ट हुई, मगर आपने ये जहन में डाल लिया तो फिर कुछ नहीं है। हाँ, अपने मुल्क में डेफिनेटली आप फेवर करें, लेकिन ऐसा भी नहीं जो कर रहा है रन्स उसके लिए तो बोल रहे हैं ठीक है बाबर हैं तो बाबर को चांस दिया है, अब आप बाबर कर लें जितना करना है, जितना बनाना है। बट आई थिंक उनके लिए काफ़ी होमवर्क टीमों ने कर लिया, और नज़र आ रहा है हमें लेफ्ट आर्म स्पिनर पे भी, थोड़ा पेसर पे भी और ऑफ स्पिनर पे भी वो जो है उनको मुश्किलात हो रही हैं। बनिस्बत आप देखें कि दूसरे जो आए उन्होंने
खुली क्रिकेट खेली है, अटैकिंग क्रिकेट खेली है, स्विप कितने मारे हैं दोनों जो है रिजवान ने भी और आगा ने भी। तो आई थिंक मेरा ख्याल फेयरलेस खेलें, और जब आप फेयरलेस नहीं खेलेंगे तो समझ लें कि आप अंडर प्रेशर हैं, और अंडर प्रेशर आप आए तो ये फिर आवाम थोड़ी, ये तो सोचना चाहिए हमारी सिलेक्शन कमेटी को, इनको, कि अगर कोई नहीं करता तो गुलाम बाहर बैठे हुए हैं, ऐसी कौन सी बात है। इसमें पाकिस्तान में प्लेयर आते जाते रहते हैं। और तौसीफ भाई अब बताएं कि अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी, क्योंकि आपने कहा था कि 100 रन की लीड रहेगी, और भी रन बना सकते थे, अब स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? नहीं, स्ट्रैटेजी सीधा आते ही आउट करें जल्दी, और मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त हमें टच में जो है वो ऑफ स्पिनर जो हमारे साजिद हैं वो हमें टच में नज़र नहीं आ रहे हैं। और इस वक्त यार कोचिंग करूँगा तो बड़ा अजीब, कोचिंग के लिए तो किसी को दिखाने के लिए तो हम लोगों को नहीं बुलाते, लेकिन उसमें थोड़े से फॉल्ट हैं। जाहिर है कुछ लोग कह रहे हैं शायद बीमार थे वो, तो अगर बीमार थे तो नहीं खिलाना चाहिए था भाई, बाहर बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हैं, नहीं खिलाते फिर। बट हो सकता है सेकंड इनिंग में भी करें, वो अच्छा बॉलर है, बट वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ा जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो कि ज्यादातर लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल रहे थे उनके, जो कि इजी होता है लेफ्ट आर्म स्पिनर थोड़ा सा, लेकिन नुमान ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है। और ये होता है सिर्फ जब आप डोमेस्टिक में लंबी लंबी बॉलिंग करते हैं, तो ये आपका हाथ जो है ना, ये मशीन बन जाता है, और फिर आप ऐसा लगता है कि जो मजदूरी पे आए हुए हैं और बस बॉल कर दी, जो मजदूरी वाली बात है कि 30-30 40-40 ओवर करना। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि 100 रन की लीड आप ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, जल्दी आन के आउट करें और विकेट्स गिराएं ज्यादा से ज्यादा। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। मुथुस्वामी ने कल बड़ा जाना खेल पेश किया, 6 विकेटें आते साथ उन्होंने ली। भाई अब देखते हैं क्या हो सकता है, मजीद स्पिन करे विकेट पिच तो क्या होती है सूरत हाल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।